हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स नवंबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 1 की हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट ऑन नवंबर 5 एंड 6। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 और 6 नवंबर को। आइए न्यूज़ देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन होस्टेड द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली ऑन नवंबर 5 to 6। पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई और कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। कब से कब तक? 5 से लेकर 6 नवंबर तक ये समिट हमें देखने को मिली। थीम क्या थी इसकी? रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज चीफ गेस्ट। भारत के राष्ट्रपति इसकी मुख्य गेस्ट थी, मुख्य अतिथि थी। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन एसोसिएशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इन March 2023. First global Buddhist summit was held in April 2023 in New Delhi and this was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. आपको याद रखना है, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में 5 से 6 नवंबर तक हुई और जिसकी चीफ गेस्ट थी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। आगे चलने से पहले आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 5 नवंबर से हमारा एचपी पुलिस का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम में बैच शुरू हो चुका है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ हम आपको फिजिकल की भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ग्राउंड की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी हैं और मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। तो सभी कोर्सेज के साथ एनरोल आप कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हो जाएगी हमारे पास। आशीष खन्ना सिलेक्टेड एज आईएसए थर्ड डायरेक्टर जनरल। आशीष खन्ना को आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया। अब अगर हम आईएसए की फुल फॉर्म की ही बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत और फ्रांस ने मिलकर इस अलायंस की स्थापना की थी और उसके थर्ड डायरेक्टर जनरल बने हैं आशीष खन्ना। एट द 7th ISA असेंबली इन न्यू दिल्ली सक्सीडिंग डॉक्टर अजय। देखिए, हाल ही में न्यू दिल्ली में 7th ISA समिट भी हो रही है, 7वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में नए डायरेक्टर जनरल चुना गया आशीष खन्ना को। द ISA विद 120 मेंबर्स एम टू स्केल सोलर डेवलपमेंट एंड अनलॉक $1 trillion in investment by 2030, enhancing global energy access and sustainability। और कब हुई थी स्थापना? 30th नवंबर 2015 को स्थापना हुई है आईएसए की। जैसे कि मैंने कहा, पेरिस फ्रांस में स्थापना हुई थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है भारत के गुरुग्राम हरियाणा में। अगले न्यूज़ देखते हैं। अगले न्यूज़ है आपके पास FTII's student film Sunflowers were the first one to know qualifies for 2025 Oscars। बहुत ज़रूरी न्यूज़ है हमारे पास। पहले भी हम इस न्यूज़ के बारे में, इस मूवी के बारे में मैं कहूँ तो हम डिस्कस कर चुके हैं और हाल ही में ये न्यूज़ है कि सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो जो मूवी है, जो शॉर्ट फिल्म है, वो 2025 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है फ्रॉम इंडिया। देखिए, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाज अवार्ड विनिंग कन्नड़ शॉर्ट फिल्म कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम यही हो गया, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। ये नॉमिनेट हुई है 2025 ऑस्कर्स के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, हमने पहले भी ये डिस्कस की है। क्यों डिस्कस की है? द शॉर्ट फिल्म वॉन द फर्स्ट प्राइज अर्लियर दिस ईयर एट द कांस फिल्म फेस्टिवल ला साइनफ सिलेक्शन। ये जो ला साइनफ पुरस्कार होता है उसमें भी बेस्ट फिल्म का कैटेगरी मिला था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था इसी मूवी को। तो तब भी हमने पढ़ा था, अब नेक्स्ट ईयर के लिए भी इसको नॉमिनेट किया गया है। द 16 मिनट लॉन्ग कन्नड़ प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड बाय इंडियन फोक स्टोरीज एंड ट्रेडिशंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास हो जाएगी। कॉलिन्स डिक्शनरी नेम्स ब्रैड 2024 वर्ड ऑफ द ईयर। कॉलिन डिक्शनरी ने ब्रैड शब्द को 2024 का शब्द नियुक्त किया। ऐसे प्रश्न हमें पहले देखने को मिले हैं डिफरेंट, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या वर्ड किया, कॉलिन ने क्या किया, ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो कॉलिन्स डिक्शनरी ने किया ब्रैड शब्द को, डिफाइनिंग इट एज समवन कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्टिक एटीट्यूड। शब्द आपने सिर्फ याद रखना है, हो जाएगा ब्रैड। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास। अनीश सरकार बिकम्स यंगेस्ट रेटेड FIDI चेस प्लेयर ग्लोबली। अनीश सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDI शतरंज खिलाड़ी बने। कोलकाता वेस्ट बंगाल से संबंधित हैं और इनको शामिल किया गया है, इनको रैंक दिया गया है यंगेस्ट रेटेड FIDI चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड।
कितनी उम्र में? एट द एज ऑफ ओनली 3 ईयर्स, मात्र 3 वर्ष के हैं। 3 ईयर्स 8 मंथ एंड 19 डेज। अनीश secured a fight rating of 1,555. The International Chess Federation, known by its French acronym FIDE, द वर्ल्ड्स गवर्निंग बॉडी फॉर चेस। और आपको ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यंगेस्ट जो ये पर्सन है कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया के भी कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और मात्र कितने वर्ष के हैं? मात्र 3 ईयर्स के हैं। अगली न्यूज़ देखिए। Supreme Court's new guidelines aim to eliminate child marriages in Rajasthan by 2030. सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों का लक्ष्य 2030 तक राजस्थान में बाल विवाह को खत्म करना है। With an emphasis on holding local panchayat, school authorities and child protection officers accountable has come as a shot in the arm for civil society groups working for the cause in Rajasthan. ये वाला अगर हम पॉइंट देखें, according to National Family Health Survey, 25.4% women aged between 20 and 24 years in the state were married before the 18 years of age. देखिए, एक तरफ हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं कि 3 वर्ष का बच्चा है, इतना फेमस चेस प्लेयर बन रहा है, और दूसरी तरफ हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भारत के कुछ राज्य हैं जहां पर आज भी चाइल्ड मैरिज जैसी प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है। पिक्चर में भी आपके सामने है, देखिए कितनी छोटी लड़की का विवाह किया जा रहा है। और ये बहुत गलत प्रथा हम सभी जानते हैं, इसलिए है क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि उनका किससे विवाह किया जा रहा है, किससे उनकी शादी की जा रही है। और यही फिर सेक्स रेशो हमारी उससे कम जा रही है, चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं, वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, और वुमेन्स की स्थिति इंप्रूव होने के बजाय सिर्फ खराब होती जा रही है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइंस हैं कि हमें राजस्थान से 2030 तक इसको पूरी तरह से समाप्त करना है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 कैन नॉट बी restricted by personal laws that marriages involving children violate the free will to choose a life partner। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो 2006 में दोबारा से अमेंड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी पर्सनल लॉ इसके ऊपर नहीं माना जाएगा। ये जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है इसको सबसे सुप्रीम रखा जाएगा। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट की जाएगी, आपके पर्सनल लॉज, पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर वैलिड नहीं बनते हैं। तो ये सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। अगर हम राजस्थान और हरियाणा जैसे स्टेट से कंपेयर करें तो आप जानते हैं हिमाचल में लकीली ईश्वर की कृपा से ऐसी स्थिति अब हमें उतनी देखने को नहीं मिलती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल डॉक्टर बिबेक देबरॉय पास्ड अवे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देबरॉय का निधन। देबरॉय हैज़ बीन द EAC चेयरमैन सिंस सितंबर 2017। प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी उसके अध्यक्ष थे ये 2017 सितंबर से। हाल ही में इनका निधन हुआ है। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2015। देबरॉय वॉज ऑल्सो अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015 अंटिल 2019। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, तो 2015 से 2019 तक जो देबरॉय थे वो उसके भी फुल टाइम मेंबर रहे थे। Deborah authored and edited several books including translation of the Purans, the 4 Vedas and 11 major Upanishad papers and popular articles, and was also a columnist with the Indian Express। तो इससे हमें पता चलता है he was a very famous and prominent writer also, editor also, और उसके साथ साथ ही प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर बिबेक देबरॉय। अगली न्यूज़ देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। IAS राजेश कुमार सिंह अपॉइंटेड एज डिफेंस सेक्रेटरी। IAS राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव नियुक्त किया गया। ही टुक ओवर फ्रॉम इट्स इनकम्बेंट गिरिधर अरामाने। Before this, Mr. Singh was holding the charge of Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry from अप्रैल 23 टू अगस्त 2024। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि IAS जिनका नाम है राजेश कुमार सिंह, उनको चुना गया है भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव। एज्यूम द चार्ज ऑफ द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑन अगस्त 20। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
15th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज जिसका नाम है वज्र प्रहार। बहुत बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण। द इंडियन आर्मी कंटिजेंट पार्टिसिपेटिंग इन 15th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार। कब से कब तक? 2 से लेकर 22 नवंबर 2024 और यूएसए में हो रही है ये जो एक्सरसाइज है वहाँ पर। लास्ट एडिशन ऑफ द सेम एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड एट मेघालय इन दिसंबर 2023 और इस वर्ष की हो रही है यूएसए में 2024 में। दिस विल बी सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द ईयर बिटवीन इंडिया एंड यूएस आर्मी, द प्रीवियस बीइंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 कंडक्टेड एट राजस्थान इन सितंबर 2024, यानी कि इससे पहले सितंबर में राजस्थान में भारत और यूएसए के बीच में ही मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था युद्ध अभ्यास। और इसी वर्ष की ये दूसरी है भारत और यूएसए के बीच में जिसका नाम है वज्र प्रहार और जो हो रही है यूएसए में ही। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहेगी 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण। द इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस कंटिजेंट कंप्राइजिंग 25 पर्सोनल 1 to 12 नवंबर 2024 तक ये रही और ये कहाँ पर हुई? जकार्ता इंडोनेशिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई। और इंडियन कंटिजेंट कौन सा था? द पैराशूट रेजिमेंट। इंडोनेशियन कंटिजेंट था इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस कॉपसिस। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहेगी डिफेंस सेक्टर से ही। अर्मेनिया बिकम्स इंडियाज लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अर्मेनिया भारत का अग्रणी रक्षा निर्यात गंतव्य बन गया। Armenia has emerged as the largest client for India's finished weapon system, which include the Akash air defense missile and Pinaka multi-launch rocket system with 155 mm artillery guns. India's military sales reached 21,083 crore for the year 2023-24, with Armenia, the United States and France being the top 3 destination of these exports. यानी कि सबसे फर्स्ट पर हो गया अर्मेनिया, देन वी हैव यूएसए एंड देन वी हैव फ्रांस। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है अर्मेनिया में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सैटेलाइट के बारे में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसैट। सैट स्टैंड फॉर सैटेलाइट। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय जापान हैज़ बीन लॉन्च्ड। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, जापान ने लॉन्च की है। दिस विल स्टडी हाउ वुड विदस्टैंड स्पेस एक्सट्रीम कंडीशंस, कि वुड कैसे स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशंस के साथ वर्क करती है, कैसे वहाँ पर सस्टेन करती है। मेड फ्रॉम होनोकी वुड, अ टाइप ऑफ मैग्नोलिया ट्री नेटिव टू जापान। जापान का ही एक नेटिव वृक्ष है जिसका नाम है मैग्नोलिया और उसकी लकड़ी से बनाई गई है ये सैटेलाइट। Wooden satellite is a part of a plan to use renewable materials for space structures also. तो आपको सैटेलाइट का नाम याद रखना है लिग्नोसैट, जापान ने जिसका निर्माण किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंडियाज रचल गुप्ता क्राउंड फर्स्ट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024। अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़, भारत की रचल गुप्ता ने पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का ताज पहना। 20 वर्षीय हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? पंजाब के जलंधर से बिलोंग करती हैं और उन्हें मिला है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब। वेरी ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम पंजाब। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 वॉज द 12th मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, जिसे पहली बार किसी भारतीय महिला ने जीता है तो वो है रचल गुप्ता फ्रॉम पंजाब। हेल्ड एट MGI हॉल इन बैंकॉक, थाईलैंड ऑन 25 अक्टूबर 2024। तो थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ जहाँ पर विजेता रहा भारत। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए हो जाएंगे आज की वीडियो से क्वेश्चंस। देखते हैं आपको कितने प्रश्न रहे। ध्यान। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड डिड कॉलिन्स डिक्शनरी नेम एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024? 2024 के लिए कॉलिन डिक्शनरी ने कौन से शब्द को चुना है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रैट वर्ड को कॉलिन डिक्शनरी ने अपना वर्ड 2024 के लिए बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट टुक प्लेस एट बैंकॉक, न्यू दिल्ली, काठमांडू या फिर भूटान? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में हुई फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट। अगला प्रश्न रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थर्ड डायरेक्टर जनरल इनमें से कौन बने हैं? ऑप्शंस आर आशीष खन्ना, डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर अरुण अवस्थी या फिर जितेंद्र सिंह। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशीष खन्ना। अगला प्रश्न है,
अनीश सरकार यंगेस्ट रेटेड फाइट चेस प्लेयर बिलोंग्स टू विच स्टेट, और वो बिलोंग करते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से। 3 वर्ष के हैं जिनको इसमें स्थान मिला है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट केम इन विच ईयर, वैसे तो एक्ट पहले आया था बट उसको अमेंड किया गया था कौन से वर्ष में? दिए गए ऑप्शंस में से 2006 हो जाएगा आपके पास राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिफेंस सेक्रेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑप्शंस है राजेश कुमार, विकास कुमार, विवेक देबरॉय या फिर विवेक कुमार। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश कुमार सिंह जो IAS ऑफिसर हैं उन्हें बनाया गया है डिफेंस सेक्रेटरी। अगला प्रश्न, वज्र प्रहार इज बिटवीन इंडिया एंड, वज्र प्रहार कौन से देश के बीच में है? भारत और USA के साथ में जो एक्सरसाइज है उसका नाम है वज्र प्रहार। उसके अलावा युद्ध अभ्यास भी भारत और USA के बीच में थी। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में थी। जो आप लोगों के लिए आज की वीडियो से प्रश्न रहेगा, लिग्नोसैट फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, पहली लकड़ी का उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट उसका निर्माण कौन से देश ने किया है? जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। और ऑप्शंस रहेंगे रशिया, जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। राइट, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।